23 जून को 24 की लड़ाई के लिए विपक्ष बिहार की राजधानी पटना में बड़ी मीटिंग कर रहा है। नीतीश कुमार के बुलावे पर इस मीटिंग में बीजेपी विरोधी के नाम पर तमाम सियासी दल इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन मंच पर मिले हाथ क्या वास्तव में लंबी दूरी तक साथ निभा पाएंगे? तमाम सियासी दलों में आपस में ही जो सुर सध नहीं रहे हैं, और ऐसे में इस बैठक के जरिए बात कैसे बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए रिपोर्ट। नीतीश ने बुलाया, विपक्षियों ने चाहा और 23 जून को होगी पटना में बड़ी बैठक। हालांकि ये बैठक 12 जून को ही होने वाली थी, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। विपक्ष के सभी सूरमा इस बैठक में शिरकत करेंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक। नीतीश कुमार की पहल पर मीटिंग का आयोजन हो रहा है। एंटी मोदी मोर्चा बनाने की पहल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन भी करेंगे शिरकत। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। 23 जून को पटना में विपक्ष फिर एक बार इकट्ठा होकर करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने की रणनीति बनाने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी गतिविधियां चलाने का अधिकार है, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हटने से देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या विपक्ष के पास कोई नीति है? विपक्ष के पास नेतृत्व है? विपक्ष के पास 2024 के लिए कोई विजन है, कोई कार्यक्रम है? ऐसा देखने में कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने जो 23 तारीख को विपक्षी दलों की एक मीटिंग रखी है, समाजवादी पार्टी भी उस मीटिंग का एक हिस्सा होगी। ये विपक्षी एकता ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हो रही, लेकिन निश्चित तौर पे जब एक तानाशाही पूर्वक सरकार देश में आ जाती है, जो देश की हो कि देश की खिलाफत वाली नीतियां लागू करती है, जो इस देश के संविधान को रौंदती है, विपक्षी एकता की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है और हम सब चाहते हैं कि सभी जो एक विचारधारा के लाइक माइंडेड हैं, जो कांग्रेस से ही निकले हुए पहले के पार्टी राजनीतिक दल हैं, उन सभी को अपनी निजी स्वार्थ और निजी जो अपनी इच्छाएं हैं उनको पीछे करके जो देश की जनता की जो जरूरतें हैं, देश हित में आगे आने की जरूरत है। इस संविधान के लेकर आगे आने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है और आप यकीन मानिए कि गठबंधन बनेगा। मजे की बात यह है कि सियासी दिग्गज मंच पर भले साथ होंगे, हाथ से हाथ मिला लेंगे, लेकिन क्या इनके दिल मिले हैं? बात केजरीवाल और कांग्रेस की करें तो इसका उत्तर नहीं में आएगा। दिल्ली में सीएम के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। ये बात सही है, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं राहुल गांधी की एमपी की सदस्यता रद्द होने के बाद भी विपक्षी एकता के सुर सध रहे हैं, लेकिन अपने में बड़ा सवाल ये है कि नेता कितनी देर तक इस मोहजाल में रह पाएंगे। दीदी को राहुल की नसीहत सभी को याद है। जाहिर है दीदी कांग्रेस के साथ कितना दूर चलना चाहेंगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं वाम दलों के खिलाफ ममता की हुंकार किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश की भी राहुल से दोस्ती कितनी दूर चल पाएगी, इस पर कुछ कहना थोड़ा कठिन लगता है। यूपी में कांग्रेस को अखिलेश फ्री हैंड देंगे, फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता। शरद पवार के हालिया बयान से भी विपक्ष में खलबली है। जहां अडानी मामले में विपक्षी दल जेपीसी पर अड़े हुए थे, वहां शरद पवार की लाइन अलग थी। सावरकर पर शिवसेना और कांग्रेस के मत अलग अलग हैं।
तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि क्या 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक में विपक्ष साथ साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कितने भी एकजुट हो जाए, मोदी सरकार का कुछ नहीं कर सकते। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, विपक्षी दलों की अगर हम बात करें, पहले ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में कोशिश की थी कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाए। अब 23 जून को बिहार के पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार सभी विचारधारा, जो समान विचारधारा, खासतौर पर विपक्षी दल? ये सभी डूबते हुए जहाज के यात्री हैं। जो लोग बैठक का दिन नहीं तय कर पाए, कौन नेता है वो तय नहीं कर पाए, वो गठबंधन कैसे तय करेंगे? ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। बैठक में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तो तय नहीं हो रहा। और इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने की सरकार के मंत्री कैसे तय होंगे? ये केवल व केवल कुंठित, थके हुए, हताश, निराश लोगों का बेमेल गठजोड़ है। केजरीवाल का जन्म कांग्रेस को गाली देते हुए हुआ। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के आए और कांग्रेस को गालियां देकर वो उसकी नेतागिरी है। केसीआर साहब कांग्रेस को खा रहे हैं और आमने सामने लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ। अब जिनके विरोध में आप पैदा हुए, कैसे जनता के पास जाएंगे? असल में ये सभी थके हारे नेता चाहते हैं कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, एक लंगड़ी सरकार आए, ताकि टुकड़ों टुकड़ों में उस सरकार का उपभोग करके भ्रष्टाचार किया जा सके, लूटा जा सके। लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक तगड़ी सरकार चाहती है और तीसरी बार भी वो सरकार आएगी जो देश के अंदर गरीबों के लिए काम करेगी, गरीब देश का नाम विश्व में रोशन करेगी। देश के नागरिकों का एजेंडा मोदी जी को दोबारा सरकार में लाने का आशीर्वाद देने का है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया उसके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव से केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है। मिलो कौन रोक रहा है? लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। आप एक कैपिटल स्टेट के यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं और आप तुलना कर रहे हैं यूपी के साथ, तुलना कर रहे हैं राजस्थान के साथ। दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।